मार्घेरिटा का भविष्य आखिर किस दिशा में? यह सवाल आज हर जागरूक नागरिक के मन में है। क्या मार्घेरिटा की जनता का जीवन अवैध कोयला कारोबार पर निर्भर होकर ही रह जाएगा, या फिर इस विनाशकारी धंधे के जगह कोई उद्योग बनेगी कर्म संस्थापन के लिए? मार्घेरिटा में अवैध चोरी कोयले का कारोबार कोई नई या छुपी हुई बात नहीं है। यह सच्चाई मार्घेरिटा से लेकर दिल्ली तक सभी जानते हैं। इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि सरकार और प्रशासन अब तक इस पर कोई ठोस और निर्णायक कदम उठाने में पूरी तरह विफल नजर आ रहे हैं। लिडो बोरगोलाई, लेखापानी और टिपोंग सहित पूरे मार्घेरिटा क्षेत्र में पहाड़ों और जंगलों को बेरहमी से काटा जा रहा है। प्रकृति को तहस-नहस कर खुलेआम लूट मचाई जा रही है। यह सिर्फ पर्यावरण का विनाश नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब एक बार फिर अवैध कोयला कारोबार को खुली छूट दे दी गई है। वजह साफ है, चुनावी प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर फंड जुटाना। इसी कारण शाम ढलते ही कोयले से लदे ट्रकों की लंबी कतारें सड़कों पर फर्राटा भरती नजर आती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ट्रकों को रोकने का साहस पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस अब कानून के अनुसार नहीं, बल्कि सत्ता के रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रही है। कानून के रखवाले मूकदर्शक बने हुए हैं और अवैध कारोबारियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। क्योंकि यह मार्घेरिटा के विधायक भास्कर शर्मा के संरक्षण और कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं की मिली भगत से यह चोरी की कोयला कारोबार निर्बाध रूप से चलता आ रहा है। इस पूरे अवैध कारोबार की कमाई का हिस्सा गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक पहुंचता है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यह तय है कि मार्घेरिटा का पर्यावरण, उसकी अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि समय रहते जागेंगे, या फिर मार्घेरिटा का भविष्य यूं ही अंधेरे में धकेल दिया जाएगा? हमारी नजर हमेशा इस अवैध कारोबार पर टिका रहेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनी टाइम्स 24/7। Any Times 24/7. Your news, your voice.